मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 05/107N को देखेंगे। और इसमें क्या है, यानी कि आज हमें 7वां चैप्टर स्टार्ट करना है जिसमें हमें कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स बाय इंस्टीट्यूशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका WHO है, यूनेस्को है, आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये है, UGC है, तो ये कहीं ना कहीं आपके संस्थान है। और इन संस्थानों के बारे में हमें कहीं ना कहीं जो कैटलॉगिंग है और किस तरह से हमें बुक के बारे में लेके चलना है, तो वो सब चीज़ आज हम देखेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, पहले इसका थ्योरी पार्ट को समझेंगे और फिर कहीं ना कहीं इसका एक कैटलॉग का बना के देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या है, आज का चैप्टर को लिखते हैं, यानी कि लेसन नंबर 7 है कैटलॉगिंग और बुक्स बाय इंस्टीट्यूशन एंड इट्स ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इसके बारे में। अब संस्थान से तात्पर्य क्या है भाई? संस्थान से तात्पर्य ऐसे निकाय या ऐसे वित्तीय सहायक शासक के द्वारा यानी कि जो शासन द्वारा या किसी कहीं ना कहीं एक तरह से जिसका कहीं ना कहीं प्रशासन हो, जिसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें कहीं ना कहीं एक सुव्यवस्थित रूप से नियम कानून के अनुसार किसी एक यानी कि जो संस्थान को चलाया जा रहा हो। और संस्थान को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे कि एक हो गया राष्ट्रीय, एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय और एक हो गया स्थानिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानिक रूप में भी आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि हम कितने इस स्तर में बांटते हैं। एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, एक हो गया राष्ट्रीय, ठीक है, और एक हो गया आपका स्थानीय। ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए और तीनों चीज़ें ही कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि जी हमारा कैटलॉग का पेपर है, आप इस चीज़ को बता रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय में क्या है, जैसे WHO है, यूनेस्को है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल जाएंगे। फिर आपका राष्ट्रीय स्तर में UGC है, वो राष्ट्रीय स्तर में चल जाएंगे। फिर आपका जैसे कोई बंगाल वेलफेयर एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं स्थानीय उसमें चल जाएंगे। फिर आती है AACR2 का जो संशोधन रूप है, यानी AACR2 का जो संशोधन रूप के अनुसार जो संस्थागत जो लेखकों के अंतर्गत जो चीज़ आती है, यानी कि जो आपके अंतर्गत जो संघ है, यानी कि एसोसिएशन है या इंस्टीट्यूशन है या फिर बिजनेस फर्म है या फिर आपके नॉन प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस है, ये सारे चीज़ें धार्मिक संगठन है, ये कहीं ना कहीं आपके इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे स्थानीय गिरजाघर हैं, वो भी आपके इसके अंतर्गत ही आएंगे। जैसे आपके क्या है, फर्म्स होती है, लॉ फर्म्स हो गई, नॉन प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, एसोसिएशन हो गए, वो सारे आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे आपका क्या है, आपका नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो वो किसके अंतर्गत है, कहाँ पर है, वो इंडिया के अंतर्गत। आप राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, राष्ट्रीय टंडन यानी कि UP राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन जो है, उसके अंतर्गत आपको चीज़ें देखनी है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, UP राष्ट्रीय टंडन इलाहाबाद के बारे में आपको देखने में। तो लिखा कैसे जाएगा वो, UP राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी पॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कि आपका क्या है, जैसे UPRTOU है, ठीक है, इलाहाबाद, तो लिखा कैसे जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो आपका लिखा, यानी कि लिखा कैसे आपको मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ, यानी डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, UP राष्ट्रीय टंडन। ठीक है, और लिखा कैसे जाएगा, UP राष्ट्रीय टंडन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और उसे क्या कर देंगे, हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ये तो यहाँ तक की तो चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब आपको एक कार्ड बना के दिखाते हैं, यानी कि एक कार्ड को हम लेके चलेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल है NRC, यानी कि NRC मतलब नेशनल रिसर्च काउंसिल के ऊपर है। तो नेशनल रिसर्च काउंसिल के ऊपर जो मेन कार्ड है, चलो मेन कार्ड से लेके चलते हैं।
तो मेन कार्ड में यहाँ पर क्या आ गया आपका, आ गया, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर आपका क्या आ गया बताओ, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए, ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ से आपका आ जाएगा, जैसे ये एक टॉपिक था, द न्यू अमेरिकन इकोनॉमिक डेमोग्राफिक एंड फिस्कल इफेक्टिव ऑफ इमिग्रेशन नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए वॉशिंगटन डीसी। अब क्या है, नेशनल एकेडमी प्रेस 1997, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर आपका कहीं ना कहीं इसमें आपके आ जाएंगे पेज नंबर, सेंटीमीटर, ये आपके कहीं ना कहीं ISBN नंबर, और यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा इकोनॉमिक, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब दूसरा कार्ड किसका बनेगा, इसमें बनेगा सब्जेक्ट का। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या है, कार्ड ज़्यादा बनेंगे, नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा, दूसरा कार्ड बनेगा आपका सब्जेक्ट का, और तीसरा कार्ड बनता है टाइटल का। इस चीज़ को ध्यान रखना, बस ये 3 कार्ड आपके इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। चेयरमैन वाला खासकर ध्यान रखना बस आपको, और सारे कार्ड आपके सिंपल बनते चल जाएंगे। जैसे क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए, फिर क्या है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है, नंबर क्या है 330 97 NTA, ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद बचता है किसका कार्ड, टाइटल का। टाइटल का कार्ड क्या बनता है, टाइटल का कार्ड आपको देखने के लिए मिलता है, टाइटल का द न्यू अमेरिकन, फिर आपका क्या है, टाइटल क्या है, नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में आएंगे सारे जो आपको लिखवाए जा रहे हैं, ये ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, कभी आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे इसे तो आप रट ही लेना है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से बनेगा कार्ड। और इसी के बाद फिर एक एग्जांपल है BHU का। BHU वाले में क्या है, BHU अंडरलाइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जब लिखेंगे हम क्या करेंगे, BHU अंडरलाइन कर देंगे, ब्रैकेट में डालना है। यानी कि जितनी भी चीज़ें आपके जैसे BHU आ गया, UGC आ गया, ये आपको क्या करना है, उसको ब्रैकेट में कर देना है। और डिपार्टमेंट ऑफ जैसे ये है, उसे क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और कहीं ना कहीं हम कर लेंगे, फिर आपका ये इस चैप्टर का और चीज़ देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे चेयरमैन का कार्ड है, चेयरमैन का कैसे बनेगा, चेयरमैन का आपको पता ही है, चेयरमैन के नाम से बनेगा अलग से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, चेयरमैन का होगा तो चेयरमैन का, जैसे UGC के चेयरमैन है तो उसके अंतर्गत चेयरमैन का बनेगा, आपका किसी संस्थान के चेयरमैन है तो चेयरमैन का कार्ड बनेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आपकी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और जो एग्जाम्पल है इसके आपको लेके चलने हैं, ये सारे के सारे आपको ये मान के चलो कुछ टाइम में आपके कहीं ना कहीं अभी आपको मैं सारे के सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, और आपको कार्ड बना के खुद चेक करने हैं कि कार्ड बन रहे हैं नहीं बन रहे। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कहीं ना कहीं पूछो, कमेंट करो और चीज़ों को जानो,
पर कार्ड लाइब्रेरी में कार्ड बनाना जरूरी कंपलसरी आना चाहिए। अगर कंपलसरी आपको कार्ड बनाना नहीं आता फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड बनाना, किताबों को एडजस्ट करना। किताबों को एडजस्ट तो आप सब कर दोगे भाई, हिंदी की किताब हिंदी में लगा दी, इंग्लिश की किताब इंग्लिश में लगा दी, वो तो सिंपल, सबसे सिंपल तरीका तो आपको मैंने बता ही रखा है। पर कार्ड बनाना और कहीं ना कहीं रजिस्टर मेंटेन करना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके बिना अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो तो कहीं ना कहीं और आपको नहीं आती तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।